वेलकम टू आर अकेडमी। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, हम अब सरफेस एरिया का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इस सेकंड पार्ट में हम सरफेस एरिया कंप्लीट कर देंगे, फिर हम वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सरफेस एरिया था, जब हम लोग एरिया कर रहे थे तब उसमें कैलकुलेशन एक तो बहुत लेंदी थी, ऊपर से टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। ठीक है, बट वॉल्यूम में ऐसा नहीं है। वॉल्यूम में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम में उसमें थोड़े फार्मूले इजी हैं। जैसे अगर हम सरफेस एरिया की बात करें क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का क्या था? 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल का ब्रैकेट, मतलब कि पहले आपको इसको सॉल्व करना होता था, उसके बाद आपको सबको ऐड करना होता था, ऐड करने के बाद ब्रैकेट खोलने के बाद इनटू करना होता था, जिसमें कई बार लोग ठीक से कर भी नहीं पाते और आंसर रॉन्ग हो जाता था। बट वॉल्यूम में अगर देखें तो जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। और ये अगर हम एरिया के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए आज के टॉपिक में हम एरिया कंप्लीट करके वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोग कौन कंप्लीट कर चुके थे। हमें सर्कल से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए सर्कल ये हमारा इस एरिया में लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे। देखिए, सर्कल में भी ज़्यादा नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर, स्पेयर क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल बॉल होती है। आपने बॉल देखी है, फुटबॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल देखी होगी, वो सब स्पेयर होती है। ठीक है, वही उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r² होता है। ठीक है, अब हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर कैसा होता है? आप सोचेंगे हेमिस्फेयर कैसा होता है। हम देखिए, हेमिस्फेयर होता है, अगर आप एक स्पेयर लें, स्पेयर को जब आप हाफ पार्ट में कर देंगे, फिर आपके पास जब दो पार्ट हो जाएंगे उसका एक पार्ट ले लीजिए, वही एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब एक आधी बॉल। ठीक है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है CS से, वो 2 पाई r² होता है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई r² होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ना इसमें कैलकुलेशन लेंदी है। लेकिन आपको इसमें सोच समझ के करना होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको थोड़ी बहुत गिवन, कई बार गिवन भी हो सकती है। अब हम अपना एरिया का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था, वॉल्यूम बहुत इजी है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें आपका टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब को ले लीजिए, क्या है? कुछ है ही नहीं उसमें, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल इंटू बी इंटू हाइट, यही है उसका वॉल्यूम, बस इतना है। मैंने पहले ही कहा था कि जो एरिया है उसमें लेंदी है, प्लस में टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट वॉल्यूम में कैलकुलेशन थोड़ी आपको इजी हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे कि आप यहीं देख लीजिए, इसमें है ही क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या है? इसमें बस आपको एल इंटू बी इंटू हाइट करना है, ऐसे ही आ जाएगा। जबकि एरिया में आपको 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, जिसमें सबसे पहले आपको इंटू करना होता था, फिर ऐड करना होता था, फिर ब्रैकेट खोल के 2 से इंटू करना पड़ता था, जो बहुत लेंदी होता था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब देखिए क्यूब का तो वॉल्यूम भैया और इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें अब कुछ होगा। अब देखिए इससे, अब मैं क्या ही कहूँ, देखिए A का 3, अब बताइए अब आप क्या बोलेंगे? मतलब कि असंभव, असंभव है ये। अब आप खुद देखिए क्या है एरिया, ए की पावर 3। ठीक है, ए क्यूब, यही है बस उसका वॉल्यूम क्यूब का, बस। जो आप बोल रहे थे ना चैप्टर इतना हार्ड होगा, इसमें ऐसा होगा, देखिए इसमें एरिया तो हार्ड मानता हूँ मैं, एरिया तो हार्ड है,
ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में क्या है मुझे समझ नहीं आता। वॉल्यूम में इतना ही दिया, आप खुद देख लीजिए क्या है वॉल्यूम में, A3 दिया हुआ है, ए क्यूब, क्या ए क्यूब ही है बस, क्या है उसमें, अब इतना इजी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरफ आ गए अब हम लोग। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की मतलब पाई की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। रेडियस आपको निकालनी होगी। रेडियस कैसे निकलेगी, डायमीटर दिया है उसका हाफ कर दीजिए। हाइट, हाइट तो आपको गिवन ही होगी, जब तक हाइट नहीं गिवन होगी तब तक ये लगेगी नहीं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, अब देखिए यहाँ पे जो कोन की वॉल्यूम है ना उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, पहले आप को वॉल एरिया में कोन का कुछ नहीं था, बट इसमें कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी। कोन की वॉल्यूम में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ पाई आर स्क्वायर एच है, इसलिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन इसमें हार्ड होगी, बट फिर भी उतनी हार्ड नहीं है जितनी एरिया में थी, ठीक है। आपको ये याद करते हुए चलना है। देखिए जैसे मैंने बताया था ना, इसके दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए। स्लेंट हाइट, मैं आपको इसको रिकॉल करवा देता हूँ। स्लेंट हाइट कैसी होती है, एक कोन होता है, पहले आपने सिर्फ कोन पढ़ा होगा और उसकी हाइट नहीं पढ़ी होगी, बट इस बार आप कोन भी पढ़ेंगे, उसकी हाइट भी पढ़ेंगे और स्लेंट हाइट भी पढ़ेंगे। देखिए हाइट क्या होती है, ये हाइट होती है, ये उसकी रेडियस होती है। हाइट, रेडियस, स्लेंट हाइट कहाँ होती है, स्लेंट हाइट ये होती है, ठीक है। आप इसे चाहें तो हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, बट अगर कोन होगा तो आपको स्लेंट हाइट होगी ये। इसके दो तरीके होते हैं करने के। एक होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा तरीका होता है एल इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए मैं पहले भी पार्ट वन में बता चुका हूँ कि अगर यहाँ आर स्क्वायर है और एच स्क्वायर है, अगर ये दोनों ही स्क्वायर में है तो ये रूट कैंसिल करके बाहर क्यों निकल जाते और ये आर प्लस एच क्यों नहीं हो जाता। देखिए ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ना वो प्लस का है। बच्चे कई बार इसको निकाल देते हैं, बट मत निकालिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। जब तक यहाँ पे मल्टीप्लाई या इनटू का साइन नहीं आता आप इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आते ही आप इसे चाहे तो निकाल लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे कोई और साइन है, जैसे अगर यहाँ पे प्लस या सब्सट्रैक्शन का साइन है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे निकाल देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। मैं इसको पार्ट वन में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर क्या होती है, एक थ्री डायमेंशनल बॉल होती है, मैं आपको और बता चुका हूँ। देखिए ये भी इजी है, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ समझाना ही पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे रेडियस, पहले आपका रेडियस का स्क्वायर था बट वॉल्यूम अब आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ए बॉल या स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ है। पाई की वैल्यू चाहे तो 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, ठीक है। और रेडियस आपको खुद फाइंड करनी होगी, ठीक है। रेडियस आपको ऐसी आ जाएगी, रेडियस इतनी हार्ड नहीं है। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होता है, हेमिस्फीयर अगर आप एक बॉल लेंगे, उसे हाफ में काट देंगे, फिर अगर उस जो आधी कटी हुई बॉल है उसको उठाएंगे, वो एक हेमिस्फीयर ही होगी, ठीक है। उसका एरिया वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, ओके। इसमें भी कुछ नहीं, ये भी इजी है। देखिए ये चैप्टर भले ही लेंदी है, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इस पार्ट में हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। देखिए इसमें 3 से 4 चीज़ें डिलीटेड हैं, ठीक है। जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबन मेरे ख्याल से डिलीट है। मैं आपको एक बार बता दूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या डिलीट है, बट आप उसे पढ़ लीजिए, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है,
या स्कूल में पढ़ा दिया जाता है और फिर आप बोलते हैं कि ये चीज़ तो डिलीट थी। आप पढ़ लीजिए डिलीट चीज़, क्योंकि जब तक आप डिलीट चीज़ नहीं पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट क्लास नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 9 चैप्टर एक बार डिलीट कर दिया गया है, बट आपको नहीं पता है कि जो 9 चैप्टर है ना, उसमें ही 10 चैप्टर का बेसिक है। अगर आप 9 चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे या पढ़ लेंगे ना, तो आप वो 10 चैप्टर जो हार्ड लगता है वो ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 9 चैप्टर है ना, उसमें ही सारा 10 चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, आप देखिएगा ज़रूर, उसमें जो 9 चैप्टर है ना, उसमें ही सारा बेसिक है 10 चैप्टर का। ठीक है, आप देख चुके हैं, हमने इस चैप्टर में सारे के सारे जितने भी थे हमने सब कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको सबके फॉर्मूले दिए हुए हैं कि कैसे सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़, लैटरल सरफेस एरिया, एल एस ए आपको इस बार नहीं करना है। एल एस ए आपकी अगली क्लास में आएगा। ठीक है, एल एस ए में भी कुछ खास नहीं है, जैसे कि मैं आपको क्यूबॉइड का एल एस ए बता देता हूँ। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। वो होता है 2l+b इंटू हाइट। ये होती है हमारी क्यूबॉइड की LHS। लेकिन इस बार इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, तो फिर वो आपकी चॉइस है। अगर आप एडिशनल एक्सरसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कभी करवाई जाती नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ सबसे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन हार्ड लगेगी। देखिए, कैलकुलेशन हार्ड है, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है कि आप ना कर सकें। कितनी बार गलत होगी कैलकुलेशन? एक बार गलत होगी, 2 बार गलत होगी, 10 बार गलत होगी, लेकिन कभी ना कभी तो आपकी कैलकुलेशन सही होगी। आप फर्स्ट ट्राई विद योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट ट्राई देन यू आर नॉट बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। फर्स्ट try by yourself, then if you are not be able to do, then you can go to the help of Google and other social media. Okay, मैं इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी ट्राई करता हूँ कि जल्दी बन जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।